हमारी वेबसाइट thevastore.com के नाम से है, जहां आप थेवा के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप फिज़िकली इस आर्ट को पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फ़िज़िकली कि क्या ये आर्ट है, क्या इसका फ़ील है जो कि पहनने के बाद आता है, उसके लिए आप हमारा स्टोर थेवा स्टोर के नाम से ओपन हुआ है जयपुर में, चौड़ा रास्ता SBI बैंक के सामने। वहाँ विज़िट कर सकते हैं, जहाँ आपको वेडिंग कलेक्शन और काफ़ी सारे नए कलेक्शन जो कि थेवा में हमने बनाए हैं अभी, वो आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा। आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। थेवा विश्व प्रसिद्ध थेवा कलाकारी। आज हम जानेंगे विश्व प्रसिद्ध थेवा कलाकारी क्या होती है, राघव राज सोनी से। जी सर, बताइए थेवा कलाकारी होती क्या है? थेवा कलाकारी एक ऐसी कला है जो कांच के ऊपर सोने को थर के बनाई जाती है। ये कला हमारे पूर्वज नाथूलाल जी सोनी ने सन 1761 ईस्वी में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने बनाते बनाते कुछ इन्वेंशंस किए, और जब महाराजा को वो पीसेस बताए तो महाराजा ने उन्हें कहा कि अगर ऐसे पीसेस मुझे और बना के अगर आप दिखाते हैं तो इस कला के बारे में मैं आगे सोचूंगा। इस कला की प्रोसेस महाराजा ने सुनी, और प्रोसेस में जब हमारे पूर्वज ने उन्हें काफ़ी सारे रिचुअल लैंग्वेज के जो वर्ड्स बताए, जो कि थरना हो गया और कांच का मिक्सचर जो ग्लास के साथ फ्यूजन होता है, वैसे कुछ वर्ड्स हिंदी में बताए। जब वहाँ पर लोकल लैंग्वेज हमारी देवगढ़ी प्रतापगढ़ की लोकल लैंग्वेज में जब बताए, तब महाराजा ने इसका नाम थेवा रखा गया, और उस टाइम से आज तक ये नाम थेवा ही चलता आ रहा है। ये कला एक परिवार तक सिर्फ इसीलिए सीमित है क्योंकि महाराजा ने उस टाइम पे हमें ये आदेश दिया था कि आप इस कला को सिर्फ मुझे बेचेंगे और मैं इस कला को प्रोत्साहित करूंगा। महाराजा के जाने के बाद ये कला पूरे विश्व में जाने लगी, लेकिन आज भी जो बनाने वाले हैं वो सिर्फ प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार ही है जो इस कला को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कि सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमें नेशनल अवार्ड देती है, एक्सीलेंसी ऑफ आर्ट, जो हमारे कारीगर्स, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं, और पद्मश्री अवार्ड जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है इस कला को। क्योंकि मेरे पिताजी जो कि पद्मश्री से सम्मानित है, उन्होंने 2 बार इस आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पे, एक बार श्रीलंका, एक बार साउथ अफ्रीका में एग्जीबिशन करके इस आर्ट को आगे बढ़ाया है और एक्सपैंड करने की कोशिश करी है। इसी के दौरान जब हम लोग ये सब सीखते आए हैं, हम बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि क्या ड्राइंग्स होती है, क्या चीज़ें होती है जिससे ग्लास और गोल्ड फ्यूज़ हो जाता है, और क्या ऐसे टूल्स होते हैं जो कि सारे टूल्स हम हाथ से ही बनाते हैं, इसके बनाने के टूल्स भी कोई मार्केट में नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्कूल टाइम से ही सिखाई जाती है, और एक टाइम आ जाता है कि जब हम सीख जाते हैं तब हमें सेलिंग पे उतारा जाता है कि अब आप कस्टमर से मिल सकते हैं, बनाने का आपने सीख लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस कला को बेहद खूबसूरत बनाती है, और इस कला के पीछे जुड़ी जो परिवार की जितनी भी भावनाएं हैं बनाते टाइम, क्योंकि घर के अंदर बनती है ये कला, तो वो सब इस कला के अंदर लुप्त रहती है। आपका सेलिंग परसेंट होता क्या है और आप इसको किस तरीके से करते हैं, या ऑनलाइन करते हैं या मार्केट के जरिए करते हैं? चूँकि अब तो सारी ही चीज़ें ऑनलाइन लोग प्रेफर करते हैं, ज्वेलरी भी मोस्टली ऑनलाइन परचेज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर पहले के टाइम से और आज के टाइम में देखें तो हमारा सेलिंग परसेंटेज जस्ट अपोजिट हो गया है। पहले अगर 70% रिटेल होता था, जो कि डायरेक्ट क्लाइंट्स होते थे, जितने भी बड़े अधिकारी हैं जो कि इस कला के बारे में उनकी IAS RAS एग्ज़ाम्स के टाइम पे पढ़ते थे, और जब वो एक जब वो अधिकारी बन जाते हैं, अच्छी लेवल पे, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो वो इस कला को ख़रीदना चाहते हैं, इस कला को अपने पास रखना चाहते हैं। वो हमारा मेजर क्लाइंटेल हुआ करता था। अभी लेकिन चूँकि यंगस्टर्स के लिए हम काफ़ी सारी थेवा में नई डिज़ाइंस बना रहे हैं, और उन्हीं को हम ऑनलाइन भी चलाते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। हमारी वेबसाइट है thevastore.com के नाम से। वहाँ पर हमने पूरी थेवा की हिस्ट्री से लेकर जितने भी अचीवमेंट्स हैं उन्हें बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है। वहाँ से हमारा बहुत ही अच्छा लोग ख़रीदते हैं और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स के साथ हमने कोलैबोरेशन कर रखा है, जिससे थेवा को एक वेस्टर्नाइज लुक मिले। बनने का तरीका वही हो जो पुराना है, लेकिन बेचने का तरीका और इसके डिज़ाइंस की जो लुक है वो आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक वेस्टर्न लुक दे सकें। और हम समझते हैं कि जिस तरह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं, शायद अच्छी डिज़ाइंस बन रही हैं, और हम भी चाहते हैं कि और लोग पसंद करें इसको।
जैसा कि अभी आपने बताया, ये थेवा एंटिक ज्वेलरी होती है, ये कॉस्टली होती है या रॉयल हिसाब से होती है? देखिए, थेवा में चूँकि मैंने आपको बताया कि थेवा एक ऐसी ज्वेलरी है जिसमें सिर्फ सोना, कांच और चांदी नहीं लगती है, लेकिन इसको बनाने के टाइम पे जो नेशनल अवार्डी जैसे बड़े जाने माने कारीगर हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, उनका एक काम करने का तरीका होता है और सारे इमोशंस के साथ में इस ज्वेलरी को बनाया जाता है। तो इसमें कहीं से कहीं तक प्राइस को कोई कैलकुलेट नहीं करता है। जो इस आर्ट को समझता है, जिसने इसके बारे में पढ़ा है, आप जैसे विकिपीडिया और गूगल पे भी देखेंगे, तो अगर इस आर्ट के बारे में पढ़ा है तो ये हमेशा एक रॉयल फील देने वाली आर्ट है, लेकिन इसकी प्राइस दूसरी सारी गोल्ड ज्वेलरी से बहुत कम होती है। तो ये सभी की बजट में आने वाली एक ज्वेलरी है, जो कि बजट फ्रेंडली आप कह सकते हैं। तो सब लोग इसको खरीद सकते हैं, लेकिन इसको पहनने के बाद जो फील है वो बहुत ही रॉयल आता है। ये जो थेवा एंटिक पीस अभी आपने बोला, इसको आप दिखा सकते हैं कि इसकी कलाकारी कैसे है? मैं दिखाता हूँ। जैसे ये एक एंटिक पीस है, इसको आप देखिए। ये ग्लास के ऊपर गोल्ड का वर्क किया हुआ है और हाथी की डिज़ाइन बनी हुई है, सवारी की डिज़ाइन बनी हुई है। अब इस पीस को हम ब्रोच में भी यूज़ कर सकते हैं, इस पीस को हम पेंडेंट बना सकते हैं, नेकलेस, हार में बना सकते हैं। ऐसी ही काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनती है जिसमें कि ये ईयरिंग्स बनते हैं। सो ये कुछ वेस्टर्न डिज़ाइंस हैं, लेकिन थेवा का काम है जो कि पुराने तरीके से होता है और आज भी उसी तरीके से हुआ है जैसे पिछले 200 साल से होता आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आप भी थेवा ज्वेलरी का शौक़ रखते हैं तो चौड़ा रास्ता SBI बैंक के सामने थेवा स्टोर के नाम से शोरूम है, तो आइए खरीदिए। मैं नीलू मिश्रा